जो नियम और विधि निषेध आदि बताए हैं, उन पर हमने कल चर्चा की थी। आज हमें आगे बढ़ना है और वही नियम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि कल की कथा तो महाराज बड़ी अद्भुत हुई। श्री ठाकुर जी के मन में श्री ठाकुर जी ही जाने क्या भाव आया, और जो 1 घंटे की कथा है वो 2 घंटे की हो गई, और साथ में कथा भी आधी ही हुई, पूरी कथा भी नहीं हो पाई। वो बड़ा सुंदर कल का प्रसंग था, क्योंकि यही तो कथा का आनंद है। हमने कल सुना, कभी कथा हो रही है तो 3 दिन की कथा एक साथ हो रही है, तो कभी कथा हो रही है तो 1 दिन की भी पूरी नहीं हो रही है। ये सब जो है श्री ठाकुर जी की लीलाएं हैं। कथा भी लीला होती है। एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे महाराज, उन्होंने एक वृंदावन के ही हमारे एक बड़े अच्छे संत से उन्होंने गुरु मंत्र लिया। और गुरु मंत्र उनका क्या था, उनको जो है भगवान का जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये उन्होंने प्राप्त किया। हाँ, हरे कृष्ण से भी शुरू होता है ये मंत्र, दोनों ही भाव ठीक है। उन्होंने जो अपने गुरुदेव से लिया वो हरे राम से उसकी शुरुआत है, इसलिए मैंने ऐसा बोला, कोई अन्यथा भाव ना ले। तो उन्होंने ये महामंत्र लिया, उनके गुरुजी ने कहा भैया इसका जो है तुम जप करो। बोले गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज वो फिर इसका जप करने लगे। उन्होंने नियम ले लिया कि 6 बजे से लेके 7 बजे तक शाम को 1 घंटा जो है ये हमें जपना है। और चाहे आंधी आवे, चाहे तूफान आए, चाहे कोई मीटिंग आ जाए। अब आईएएस अधिकारी है तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ा जो है कार्यभार है, पर फिर भी उनका नियम था कि 6 से 7 हमें ये मंत्र जपना है, तो मंत्र जपना है बस। तो एक दिन हमारे गुरुदेव भगवान की कथा हो रही थी उनके क्षेत्र में, तो वो भी सुनने गए। बड़े अच्छे रसिक भक्त थे भगवान के, तो सुनने गए। तो अब महाराज जी की कथा तो महाराज जी की कथा है महाराज, जैसे हमने कल सुना ही, कल सुना क्या, हमने तो प्रत्यक्ष देखा ही। कल जो कथा हुई, हम आधी कथा ही सुन पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। और दास ने जैसे ही कहा कि मैं कथा कहने नहीं, मैं तो आप लोगों के साथ सुनने आता हूँ, कहने वाले गुरुदेव ही, वैसे ही ऐसे ऐसे प्रसंग कल की कथा में आए कि हमारी कथा फिर उसके आगे हुई नहीं। उसके आगे तो हमने केवल 2 लाइन ही पढ़ी थी। तो ये सब भगवान की लीला है, गुरुदेव भगवान की लीला है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज महाराज जी की वहां कथा हो रही थी। अब वो जो आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने वे कथा तो सुनने बैठे, उन्होंने सोचा मेरे जो है गुरु मंत्र का कीर्तन का टाइम हो गया, क्योंकि उनके गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि 1 घंटा जो है आपको कीर्तन करना है इस मंत्र का। लेकिन अब मैं कथा के बीच में उठ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला चल रही थी। तो उन्होंने सोचा अब बाल लीला में उठ के जाऊंगा तो अपराध है, और जो है सबके सामने अगर मैं अपना गुरु मंत्र जपने लग जाऊं, तेज तेज कीर्तन करूं, तो बाकी लोगों को विक्षेप होगा कथा सुनने में। तो उन्होंने क्या किया, जहां वे बाहर चले गए पंडाल से, और जहां स्पीकर पड़े होते हैं, तो वे स्पीकर के पास जाकर बैठ गए। और महाराज जी जो है वे उनको ही देख रहे थे कि ये ऐसे बीच में उठ के कहाँ जा रहे हैं। तो वे स्पीकर के पास बैठे रहे 1 घंटा, खूब प्रेम से उन्होंने कीर्तन किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खूब प्रेम से, खूब आनंद से कीर्तन भी किया और कथा भी सुनते रहे, क्योंकि स्पीकर के पास बैठे थे। और उसके बाद फिर शाम में जब महाराज जी विश्राम में जाने लगे, तब वे आए। और महाराज जी ने कहा कि आइए बताइए कैसे आना हुआ। बोले महाराज जी मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने आसपास जो महाराज जी के संग में संत थे उनको इशारा किया, वे बाहर चले गए। वे बोले कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, मैंने इस प्रकार से गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि गुरु का ये मंत्र है, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका तुम्हें 1 घंटे कीर्तन करना है। और मैंने नियम ले लिया कि 6 से 7 कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, कीर्तन करना है तो करना है। तो कल आपकी कथा में मैं बैठा था, 6 बज गए, तो मैं बाहर स्पीकर के पास जाकर बैठ गया और वहां कीर्तन करने लगा। और महाराज जी मैं क्या बताऊं, जैसे ही मैंने कीर्तन आरंभ किया, मैंने प्रत्यक्ष देखा
कि भगवान बाल कृष्ण की जो लीला कथा में चल रही थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी। पूरे 1 घंटे जब तक मैं कीर्तन करता रहा, कभी भगवान बाल कृष्ण आपकी गोद में बैठ जाते, कभी आपके सर पे चढ़ जाते, कभी आपके गोल गोल जो कपोल हैं उनको खींचने लग जाते, कभी व्यासपीठ के आसपास जैसे छोटा बच्चा चलता है अपने पाँव के बल, तो कभी इस प्रकार से अपने पाँव के बल चलने लग जाते। मैंने प्रत्यक्ष देखा बाल कृष्ण को आपकी गोद में खेलते हुए। आप कथा कह रहे हैं और बाल कृष्ण आपकी गोद में खेल रहे हैं, और मेरी आंखों से बस निरंतर अश्रुधार और मुख में भगवान का स्मरण कीर्तन। तो प्रत्यक्ष उन्होंने ऐसा अनुभव किया। तो कथा भी लीला हो जाती है महाराज। हमारी कल की कथा लीला ही तो हुई। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ा अद्भुत भाव है। अब हम कथा में प्रवेश करें। हमने कल की कथा में जो कार्तिक महात्म्य के विषय में हम सुन रहे थे कि कार्तिक मास में जो व्रत किया जाता है उसमें क्या नियम है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कल भी किसी का प्रश्न था ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं। हालांकि कल की कथा में भी चर्चा हुई थी, आज मैं पुनः बता रहा हूँ, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। तो श्री ब्रह्मा जी ने पहले शौच विधि का वर्णन किया, किस प्रकार से नहाना है, स्नान करना है, मलमूत्र का त्याग करना है, पवित्रता रखनी है। फिर दातुन का वर्णन हुआ, क्या किस प्रकार से कौन सा दातुन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किस दिन दातुन करना है, किस दिन नहीं करना है, ये सब हम सुन चुके हैं। उसके बाद फिर हमने ये सुना था कि जो रात्रि में कम से कम 3 प्रहर पहले उठ जाना चाहिए, यानी कि सूर्य उदय होने से 3 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। 1 प्रहर पहले, क्षमा चाहूंगा, 1 प्रहर पहले उठ जाना चाहिए। फिर किस प्रकार से स्नान आदि करके फिर आधा घंटा 1 घंटा अगर बच जाए सूर्य उदय होने में तो भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। फिर सूर्य उदय होने के बाद क्या करना चाहिए, उसमें कथा सुननी चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। ये सब बातें हमने कल सुनी। तो सूर्य उदय होने से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम में क्या करना है, और रात में जागरण करना है, ये सारी बातें हम कल सुन चुके हैं। तो पुनः उन पर विस्तार नहीं करेंगे, फिर कथा पुनः लंबी हो जाएगी। जिन्होंने कल की कथा नहीं सुनी है, आप लोग जो है YouTube से सुन सकते हैं, मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम सुन रहे थे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने पीने में बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वेद का वचन है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब तक आपका आहार अशुद्ध रहेगा ना, तब तक आपका चित्त अशुद्ध रहेगा। चित्त की शुद्धि नहीं होगी जब तक आहार अशुद्ध रहेगा। तो इसलिए आहार हमारा बड़ा सात्विक हो। और एक ये भी प्रश्न उठा कि इतना कुछ महाराज मना कर दिया, ये भी ना खाएं वो भी ना खाएं, तो फिर संभव कैसे, वो भी हम सुनेंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और मेरी आवाज अगर कहीं कटे तो आप लोग बता दीजिएगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। क्या क्या निषिद्ध वस्तुएं हैं वो सुन लीजिए और सावधानी से सुनिएगा। हो सके तो आज की कथा और कल जो कथा हुई थी इन दोनों को सेव करके रखिएगा। कहते हैं कि तेल लगाना, परान्न भोजन करना, दूसरे के अन्न का भोजन करना, तेल को खाना, तेल लगाना और तेल खाना, तेल की बनी सब्जियां आदि जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल का सेवन, ये सभी कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। लौकी, गाजर, बैगन, ये तीनों तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। लौकी, गाजर और बैगन तो महाराज कभी भी नहीं खानी चाहिए, ये मना है वैष्णवों को। पर एक प्रश्न उठा, एक जो है दास के मन में एक प्रश्न आया, संभवतः आप लोगों के मन में भी आया हो। बड़ा सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कल भी निवेदन किया था और आज मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी आप कथा सुने तो केवल सुने नहीं, कथा का मनन करें, चिंतन करें कि हमने क्या सुना है। 1 घंटा सुना और 1 घंटा अगर आपने चिंतन कर लिया ना, तो आपकी 2 घंटे की कथा हो गई, दिन में 2 घंटे का सत्संग हो गया। तो उस पे उसका चिंतन अवश्य कीजिए। ये नहीं कि हम आ गए, सुन लिया और चले गए, ऐसा नहीं। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता रहूं और फिर मैं आप लोगों को उत्तर बताता रहूं, और मैं कहूं कि आप गलत बता रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। वो सब चीजें मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य बालक हूँ, मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं और आप उत्तर दें। तो मेरा अधिकार नहीं है किसी से प्रश्न करने का।
तो ये है कि हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, मुझे कहने की सेवा मिली, आपको सुनने की सेवा मिली है। मैं तो वैसे आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, तो इसलिए प्रश्न मैं पूछूं वो बड़ी बात नहीं है, और कथा सुन के आपके मन में प्रश्न उठे तब बात बने, तब मेरा कहना और आपका सुनना सफल है। मैंने आपको कथा सुनाई, आपने कथा सुन ली, फिर आपने उसका मनन किया, और मनन करके आपके मन में प्रश्न उठा कि हाँ, ये जो बात कही गई, ये बात क्यों कही गई, तब मेरा कहना सफल है और आपका सुनना सफल है। इसीलिए बहुत सावधानी से हर कथा को, हर प्रसंग को सुनिए, और हर कथा प्रसंग को सुनने के बाद फिर उस पर चिंतन कीजिए। तो ऐसे ही बैगन के विषय में जो है दास ने सुना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छा श्रोता हूँ, एक वैसे ही प्रश्न आ गया मन में। मैंने सुना कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो महाराज मंदिर में तो दीपावली के अगले दिन हर वर्ष अन्नकूट बनता है, और हम लोग ही बनाते हैं। आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं सेवा करने साथ में, तो सहायता हो जाती है। तो मैंने तो बचपन से ही देखा है कि अन्नकूट के दिन क्या होता है कि जो जो सामग्री सब बनती है, कुछ चीजें हम लोग रात को बनाकर रख लेते हैं, और जो सब्जी है, पूड़ी है, ये सब सुबह बनाते हैं। तो क्या होता है कि मंदिर में जो लोग कथा सुनने आती थी ना, सब माताएं, उनको मैंने बचपन से देखा है कि उनको कोई ना कोई सब्जी जो है दादी जी पकड़ा देती थी कि तुम्हें आलू काटना है, तुम्हें बैंगन काटना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें जो है आटा गूंथना है, तुम्हें पूड़ी बनानी है। पूड़ी बनानी नहीं है, मतलब जैसे वो बेला जाता है ना पूड़ी को, वैसे कि आधा काम सब लोग मिलके सेवा कर लो, कथा भी सुनते रहो। दादाजी महाराज कथा सुनाते रहते थे और वे सब ये काम करती रहती थी मिलके। तो मैं बचपन से देखता था। तो जब मैंने महाराज जी से सुना कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि हम लोग जब अन्नकूट बनाते हैं उसमें तो बैंगन डाला जाता है। तो फिर हमारे जो बड़े गुरु भैया हैं, उनसे मैंने प्रश्न किया। मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा भाव जो है मन में आया, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन प्रश्न है, प्रश्न में गलती ना हो तो प्रश्न कैसा। एक बड़ा सुंदर महाराज सूत्र है कि अगर किसी ने प्रश्न किया और हम गए, अरे तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तो यही तो प्रश्न का मतलब है ना। तो मैंने ये प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बड़ा सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा देखो लाला, शास्त्र में बैगन खाना निषिद्ध है, वो ठीक है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि उत्सव हो तो उत्सव में जो 5 तरह की सब्जी से एक सब्जी बनाई जाती है, हमारे यहाँ उसे पचमेला कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ जो भी कहा जाता हो आप समझ जाएंगे। तो उसमें बैंगन डालना है, तो वो आचार्यों ने कहा है कि उसमें डालना है तो डालना है। हम अपनी मर्जी से थोड़ी खा रहे हैं। आचार्यों की आज्ञा है कि उत्सव में खा सकते हैं, वैसे नहीं खाना है, तो बस इतना मानना है। तो बड़ा समुचित सा समाधान उन्होंने दे दिया कि उत्सव के लिए आज्ञा है, वैसे नहीं खाना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत कर रहा है, उसे लौकी, गाजर, बैंगन, बनभंटा, चावल, दाल और ऐसा फल जिसमें बहुत से बीज हों, या बासी अन्न, रात का बचा हुआ अन्न हो गया, या बासी अन्न को नहीं पाना चाहिए। उसके बाद जो है भसीड़, मसूर की दाल भी वैसे भी निषिद्ध है। वो कार्तिक में नहीं, वो सदा सदा के लिए ही जो मसूर की दाल है, कई जगह उसे मसर कहा जाता है, कई जगह मसूर कहा जाता है। तो उसका भी निषेध बताया गया हमारे शास्त्रों में वैष्णवों के लिए। फिर दोबारा भोजन का मतलब दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्रती है, अगर अच्छे से नियम से व्रत करना चाहे, तो दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। फिर जो है मदिरा नहीं पीनी चाहिए, पराया अन्न जैसा अभी हमने सुना, कांसी के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद छत्राक, कांजी या कोई ऐसा पदार्थ जो दुर्गंधित है, वो भी नहीं खाना चाहिए। फिर जो है समुदाय आदि का अन्न नहीं खाना चाहिए। कहीं महाराज वो लगा हुआ है, आजकल वो लगाते हैं ना लोग, लंगर बांटते हैं हर जगह, और बहुत सी जगह ऐसा होता है ना, प्रसाद के नाम पे बांटते रहते हैं लोग। एक जगह मैं दिख रहा था कि अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले मैंने देखा, महाराज नवरात्रों की बात है, तो नवरात्रों में क्या हुआ कि मैं जा रहा था कहीं, तो मैंने देखा एक कोई मुस्लिम व्यक्ति है, बढ़िया सिर पे उन्होंने अपनी टोपी लगाई है, जो भी उनका वेश है वो पूरा धारण किया हुआ है, और एक ना कटोरी उनके पास थी। एक ठेला लेकर कहीं जा रहे थे, तो उस ठेले में बहुत सी कटोरियां और बहुत सी जो है कप आदि पड़े थे, कटलरी का कुछ सामान होगा, बेचते होंगे।
तो वो पड़े थे और एक कटोरी में उनके पास था हलवा। तो मैंने सोचा शायद ये हलवा बेचते होंगे, इतनी सारी कटोरियां हैं, एक कटोरी में हलवा पड़ा है, तो दूर से मुझे लगा शायद हलवा बेचते होंगे। तो फिर जब मैं जाने लगा, मुझे तो उनसे क्या मतलब है, लेकिन मैं थोड़ा पास गया तो मैंने देखा कि उनकी कटोरी में जो हलवा था, आगे थोड़ी दूरी पे महाराज वही हलवा, माता का जगराता हो रहा था, रात का समय था, लगभग शाम का, और खूब सुंदर जागरण हो रहा था। माँ भगवती की उपासना में सब लोग जो है प्रसन्न थे, और माता का प्रसाद बट रहा था। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो अच्छा है कि माँ भगवती का प्रसाद खा के क्या पता इनके मन में भी कुछ उत्तम भाव जगे। पर प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कहीं कुछ बट रहा हो तो ऐसे लेना नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि कोई कहे कि अरे भैया भगवान को भोग लगाया है, मंदिर में बांट रहे हैं, तो वहां फिर मंदिर में कुछ सेवा करके आप लीजिए, ऐसे नहीं पाना चाहिए। तो ये भी निषिद्ध है कार्तिक मास में। जी, ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है, प्रसाद की तो बड़ी भारी महिमा है। प्रसाद से तो बड़े बड़े जो है पापी भी तर जाते हैं। लेकिन ये है कि प्रसाद की भी एक मर्यादा है, हर जगह से नहीं। और अगर आप पा भी रहे हैं तो ये है कि वहां कुछ सेवा अवश्य कीजिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब थोड़ा सा और सावधानी से सुनिएगा, और क्या क्या निषिद्ध है, क्या क्या विधि है, दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या विधि है और क्या निषेध है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि शास्त्र वचनों से ही हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, महाराज हम तो इतने समय से अमुक अनुष्ठान कर रहे हैं पर कुछ मिला नहीं। मिला क्यों नहीं? क्योंकि आपने विधि तो पढ़ी नहीं और लग गए करने में। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इन सब बातों को जानना चाहिए। तो कहते हैं किसी समुदाय का, संस्था का अन्न भी नहीं पाना चाहिए। उसके बाद वैश्या का अन्न भी नहीं पाना चाहिए। जो वैश्य आदि अमुक ये कार्य, उल्टे सीधे कार्यों में जो लगे, इन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। फिर ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न भी नहीं पाना चाहिए। सूतक का अन्न, किसी के घर में मृत्यु हो गई तो कार्तिक मास का जिसने व्रत किया है उसको सूतक आदि का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो क्या करें महाराज, किसी के घर में मृत्यु हो गई तो कुछ पाए नहीं, वैसे आप खूब सांत्वना दें, खूब हाथ जोड़ दें, उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें अपने निज चरणों में स्थान देवें। अच्छी बात है, वहां पाइए मत, व्रत की भी मर्यादा है ना। तो इस प्रकार से ये सब जो है त्यागने योग्य है। हे नारद, श्राद्ध का अन्न, रजस्वला स्त्री का दिया हुआ अन्न, जनाना शौच का अन्न, लसोड़े का फल, इनका भी कार्तिक मास में पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। जनाना शौच मतलब जैसे जो कहीं किसी की मृत्यु हो गई तो उसके घर नहीं खाना है, और किसी के यहाँ किसी का जन्म हो गया तो वो भी नहीं खाना है। सूतक और पातक दोनों का अन्न नहीं खाना है, सीधी सीधी बात इतनी। श्राद्ध का अन्न नहीं खाना है। और उसके बाद जो है रजस्वला स्त्री का दिया हुआ अन्न, आजकल जो है कुछ अन्य मान्यताएं चल गई हैं। कुछ ऐसी जो है माताएं हैं जिनको ऐसा लगता है कि धर्म शास्त्रों में माताओं का बड़ा अपमान है और माताओं को खूब दबाया गया। तो उन्होंने एक भ्रांति फैला दी कि अरे किसी स्त्री की रजस्वला अवस्था है तो वो मंदिर में जा सकती है, क्या हो गया, क्या भगवान का मंदिर उनके लिए नहीं है, क्या भगवान उनके लिए नहीं है। तो ऐसी उल्टी सीधी बातों को करने वाले लोगों से बचना चाहिए। जो ऐसे तर्क वितर्क करे ना, उनकी बातें हो सकती है आपको सही लगे, लेकिन आपको क्या सही लग रहा है, मुझे क्या सही लग रहा है, उसमें अंतर हो सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि एक काम करना धर्म है, कोई कहे नहीं ये तो अधर्म है, कोई कहे ये तो करना चाहिए, चौथा आदमी कहे नहीं ये तो नहीं कर सकते। तो सब अपनी अपनी मान्यता लेकर बैठ जाए, फिर तो महाराज खत्म हो जाएगा ना संसार। तो इसलिए एक निर्णय किया गया कि शास्त्र में जो कहा गया वो पालन करना है, और शास्त्र में जिसका निषेध है उसका त्याग करना है। बस इतना अगर कोई करता है तो फिर जो है आपका जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो वो धर्मो रक्षति रक्षिता का मतलब ये नहीं कि आप तलवारें लेकर उठ जाएं और महाराज हम मुसलमान को काट देंगे और अमुक को काट देंगे तमुक को काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। धर्मो रक्षति रक्षिता का मतलब कि आप जो है शास्त्र की मर्यादा का, विधि का पालन करें, धर्म से चलें। अब धर्म में कहा गया कि भाई सुबह 4 बजे उठो, भगवान का स्मरण करो,
उठ रहे हैं 12 बजे, वो स्टेटस लगा दिया कि हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं महाराज, हमसे बड़ा हिंदू नहीं। गौ माता की कोई सेवा नहीं की जीवन में, और चले हिंदुत्व बचाने। तो ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए, दूर रहिए, शास्त्र की बात मानिए। तो रजस्वला अवस्था में अगर कोई स्त्री है तो उनका दिया हुआ अन्न भी नहीं पाना चाहिए। उसके बाद जो है इस प्रकार से निषिद्ध पत्तल में भोजन ना करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। 4 प्रकार के पत्ते बताए जिनमें भोजन करना चाहिए। केले का पत्ता बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। बाकी महुआ, जामुन और पकड़ी, इनके पत्तों में भी भोजन कर सकते हैं। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को क्लियर? जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी से सब लोग कथा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो खैर इस प्रकार से कहते हैं कि कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है, यानी कि नियमित रूप से भोजन करता है, वो चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। क्योंकि व्रत का तात्पर्य ये है कि भोजन हो कम पर भजन हो ज्यादा। कई लोग ऐसी भी एक बात बीच में चली थी, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि हम व्रत नहीं करते। क्यों नहीं करते महाराज? बोले हम विचारों का व्रत करते हैं। हम तो भोजन का व्रत करने से क्या होगा, भूखे रहने से? भगवान ये थोड़ी कहते हैं भूखा रहो, भगवान तो कहते हैं अपने विचार शुद्ध रखो। तो विचार भी तभी शुद्ध होंगे जब भोजन शुद्ध होगा। किसी एक दिन भोजन छोड़ देंगे तो उस दिन मन को शांति मिलेगी। रोज खाते जाएंगे, कोई विचार शुद्ध नहीं होगा महाराज, फिर तो जानवरों जैसा जीवन हो गया। तो अगर मनुष्य बनना है तो शास्त्र विधि से चलना है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और किसी ने कह दिया विचारों का व्रत करो, कल को कोई कह दे कि विचारों के व्रत से क्या होता है, अरे अपने मन पर काबू रखो। अब किसी का मन किसने क्या देखा? तो इसलिए इन सब बातों का कोई अंत नहीं है। ये सब बातों पर हंसी आती है कि कैसा अजीब सा ये समय है। एक भाव है श्री कबीरदास जी का। आज बहुत से लोग सब जुड़े हैं, और जो लोग पहली बार जुड़े हैं मैं निवेदन करूं कि देखिए ये सारी कथाएं जो है रिकॉर्ड तो हो ही रही हैं, यूट्यूब पे जा रही हैं। अगर आप लोगों ने बीच में किसी दिन की कथा आपकी रह गई तो नियम की पूर्ति के लिए वो यूट्यूब से सुन लीजिएगा। नियम मत छोड़िए कार्तिक मास का। और अब जो आगे के 5-7 दिन है ये बहुत जरूरी है। अब 4 तारीख को तो जो है कथा ही संपन्न हो जाएगी, 4 नवंबर को। तो 7-8 दिन रह गए। अब खूब जोश से और बड़ी प्रसन्नता से कथा में नित्य जुड़िए, क्योंकि अब जो समय आने वाला है आगे के 5-7 दिन ये बहुत विशेष है, भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आपने अभी तक कार्तिक मास में नियम कोई नहीं किया, कोई नियम अधूरा रह गया या आप नियम कर ही नहीं पाए, तो आगे के जो 5-7 दिन है उनमें अगर आप श्रद्धा पूर्वक व्रत कर लेते हैं, इन नियमों के अनुसार चलते हैं, तो भगवान का वचन है कि उसको पूरे महीने व्रत का फल मिल जाएगा। इसलिए अब जो है कथा में सब निरंतर बने रहिए जैसे आज बने हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा पद है। कबीरदास जी ने कहा कि डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास जी कहते हैं महाराज मुझे डर भी लगता है और हंसी भी आती है। डर इसलिए लगता है कि समाज जो मूर्खों का है बड़ा जबरदस्त है महाराज। उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, भगवान के विरुद्ध बोलते रहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध बोलते रहते हैं। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि इन लोगों का क्या बनेगा। अरे जिनकी शास्त्र में, संत में, गौ माता में श्रद्धा नहीं है, उनका जीवन क्या होगा आगे? घोर नरकों में पड़ेंगे। और हंसी भी आती है। हंसी इस बात की कि इनकी बातें ही बड़ी निराली है। कोई कहता है महाराज जो है व्रत भोजन का नहीं, व्रत विचारों का करो। कोई कहता है पूजा करने से क्या होता है, मन में भगवान बसने चाहिए, मन में भगवान हो। हम तो मन से पूजा करते हैं जी, हमारा तो मन में निरंतर ही नाम चलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर हंसी भी आती है। तो डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कथा के विषय में बताया कबीरदास जी ने। हम कथा सुन रहे हैं तो एक बात सुन ली। कथा होय तह श्रोता सोमे, वक्ता मूढ़ बचाया रे। कबीरदास जी ने कहा कि जहाँ कथा होती है वहां श्रोता सोते हैं महाराज। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो कथा में खूब सुंदर उनको नींद आती है। एक बार क्या हुआ कि रामचरितमानस की कथा चल रही थी, तो उस समय मैंने जैसा कि निवेदन किया कि समय सुबह 5 बजे का रखता था। मैं बहुत विरोध किया लोगों ने, पर मैंने कहा समय तो सुबह का 5 बजे का ही रहेगा। अगर आप लोग नहीं जुड़ना चाहते तो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे सुन लीजिए। बाकी जो लाइव में आनंद है वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, आप लोगों की इच्छा है। तो एक दिन क्या हुआ, एक चौपाई आई मानस जी की कथा में कि रामचरित मानस हो नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरित मानस इस ग्रंथ का नाम है। मैं एक बहुत अनुपम ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ जिसका नाम है रामचरित मानस। इसको सुनने से, श्रवण करने से आपके जीवन में विश्राम आएगा। मैं यही निवेदन कर रहा था। तो मैंने कहा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति रामचरित मानस को सुनता है उसके जीवन में शांति आती है, विश्राम उसको मिलता है, उसको सुख मिलता है। क्योंकि सुकून के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है ना, वो रामचरित मानस से ही मिलता है। मैं भी बड़ा परेशान रहता था तो मैं बहुत कुछ इधर उधर पढ़ता सुनता रहता था। तो किसी ने YouTube पे कुछ बता दिया और मैंने वो ग्रंथ में पढ़ा, तो मुझे लगता था कि अरे स्कंद पुराण में तो ये लिखा है और अमुक व्यक्ति कह रहे हैं कि स्कंद पुराण में तो ऐसा है। तो मैं ग्रंथ को गलत कहूँ या संत को गलत कहूँ, गलत किसी को भी नहीं कह सकते। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि अब इस विषय में कौन मेरी सहायता करे, कौन बतावे। 3-3 दिन तक मुझे नींद ही नहीं आती थी। फिर जब मैंने मानस जी को पढ़ा तो महाराज धन्य है गोस्वामी जी और धन्य है उनकी वाणी। बिल्कुल सही लिखा श्री नाभा गोस्वामी जी ने कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल जीवों का हित करने के लिए ही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास जी बने। तो बिल्कुल सही लिखा महाराज। जैसे ही गोस्वामी जी की वाणी को पढ़ना शुरू किया, विश्वास मानिए उसके बाद जीवन में कभी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब कभी जीवन में ऐसी परेशानी आई हो शास्त्र को लेकर। समाधान अपने आप मिल जाता है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो मैं ये निवेदन कर रहा था और एक माता जी ने लिखा मैसेज में, जैसे आप लोग चैट में लिखते हैं ना, तो उन्होंने लिखा कि प्रभु जी बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं भी रोज सुबह आपकी कथा सुनती हूँ। बस ये है कि मुझे ना इतनी अच्छी नींद आती है। मैं उठ तो जाती हूँ सुबह 5 बजे कथा में, 15-20 मिनट तो मैं सुनती हूँ। उसके बाद इतनी अच्छी नींद आती है कथा में कि जब कथा पूरी हो जाती है और आप अंत में जब भगवान की और सब संतों की जयकार लगवाते हैं, इतना आनंद आता है। तब तक मैं सोती रहती हूँ और जैसे ही जयकार होती है मैं उठ जाती हूँ। बड़ी शांति नींद मिलती है महाराज। तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी के भाव को जो है हम निंदा नहीं कर रहे। लेकिन श्री कबीरदास जी ने कहा कि कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूढ़ बचाया रे। वक्ता मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं, भागवत की कथा कह रहे हैं और भागवत का ही ज्ञान नहीं है। हम किसी की निंदा ना करें, लेकिन हम सुने उनको जो प्रामाणिक है, जिन्होंने पढ़ा है। जिसने कभी भागवत को पढ़ा ही नहीं, उसकी कथा सुनने से आपको कोई लाभ नहीं है। तो अच्छे संतों को सुनना चाहिए, निंदा किसी की भी नहीं है। तो कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूढ़ बचाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताया रे। केवल 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ।
हरि शरणम। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। तो खैर हम लोग सुन रहे थे, कबीर बाबा ने कहा कि कथा होए तहाँ श्रोता सोए। ज्ञान ही नहीं है ग्रंथ का। और होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताया रे। और जहाँ कहीं स्वांग तमाशा हो रहा है, कहीं महाराज कोई लड़ाई हो गई, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, खूब आनंद आता है लोगों को। और बताते हैं बाद में, अरे वहां तो महाराज ऐसा हुआ, अमुक व्यक्ति के घर में तो आज लड़ाई हो गई। वहां किसी को नींद नहीं आती। ये कलयुग की स्थिति है। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। तो आगे श्री कबीरदास जी ने कहा, अब जब पद हमने शुरू किया है, अगर आप लोग कहें तो 2-4 मिनट लगेंगे, पूरा पद ही सुन लेते हैं महाराज, बड़ा प्यारा पद है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीर बाबा कहते हैं कि धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। मुट्ठी भर अन्न साधु कोई मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया। कबीरदास जी कहते हैं कि जो धनवान है वो क्या करते हैं कि वेश्याओं पर या शराब पर, मदिरा पर, महाराज सिगरेट पर, नशे पर खूब धन उड़ाते हैं। अभी दीपावली जो है 2-4 दिन पहले गई, पिछली दीपावली में दास जो है जयपुर में था। और मुझे कल इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं सोच रहा था भगवान की कितनी कृपा है कि इस बार मैं वहां घर में नहीं था दीपावली पे, लेकिन फिर भी हमारी कार्तिक मास की कथा जो है भगवान की कृपा से ऑनलाइन कर लेंगे, ये विचार आया। फिर मुझे याद आया कि पिछली बार भी ऑनलाइन कथा हुई थी महाराज कार्तिक मास की, जब मैं जयपुर में था। कुछ दिन हुई थी, उसके बाद तो मैं घर आ गया था, मंदिर में ही हुई थी। तो उस समय क्या हुआ कि जयपुर में दास के जो ताऊ जी हैं वे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ पर जो है जयपुर में बहुत सुंदर जो है दिवाली की तैयारियां होती हैं, तो बेटा तू पहली बार दिवाली में जयपुर आया है, वैसे तो जाता ही रहता हूँ, पर बोले तू दिवाली में पहली बार आया है, मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ। तो मैंने कहा चलिए। तो बोले मैं तुझे पूरा बाजार दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर यहाँ सजाया जाता है। वो मुझे ले गए। तो एक जगह हम खड़े थे, जो वहाँ का संसद भवन है जो जयपुर में, वहां हम खड़े थे बाहर, वो ट्रैफिक लाइट थी तो हम खड़े थे। हमने देखा एक गाड़ी में एक पति पत्नी दोनों बैठे हैं और एक सिगरेट वो पी रहे हैं, और दोनों एक से ही पी रहे हैं महाराज। तो ताऊ जी ने कहा बताओ कैसा जमाना है कि कहाँ पत्नियां जो है लोगों को कहती थी अपने पतियों को कि भाई गलत काम छोड़ो, भजन करो, वही तो दोनों ही संग में पी रहे हैं। तो मुझे कबीर बाबा की ये पंक्ति याद आई कि धन दौलत तो खूब है, ऐसे उल्टे सीधे कामों पे उड़ाते भी हैं, लेकिन अगर कोई कुछ संत मांगे कि भैया कुछ मधुकरी दे दो, कुछ प्रसाद दे दो, तो उनको कहते हैं कि अरे भिखारी आ गया। कैसा अजब जमाना है, कोई संत आवे तो उनको भिखारी कह दिया जाता है, और भिखारी तो चलिए कोई मांगने पर कह दिया, लेकिन जो संत बेचारे अपना अलग धाम में बैठे सत्संग कर रहे हैं, सबको लाभ दे रहे हैं, खूब आनंद से सब भजन में उनकी वजह से लग रहे हैं, उनको बैठे बैठे गालियां देते रहते। ना वो किसी से कुछ मांगते ना कुछ लेते, उनको गालियां देते रहेंगे। पूज्य प्रेमानंद बाबा को गालियां देते रहेंगे, अरे वो तो खूब पैसा कमाते हैं। तो मैंने कहा भैया वो तो पैसा लेते ही नहीं। बोले तुम्हें क्या पता, अंदर की बात कौन जानता है। तो मैंने कहा महाराज चलो मैं तो नहीं जानता, हालांकि हम तो ब्रजवासी हो गए गुरु कृपा से, हम ब्रजवासी हो गए ये नहीं जानते कि हमारे ब्रज का एक महान संत, उनके पास पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है।
पर आप लोग जो कभी वृंदावन नहीं गए, उनका दर्शन नहीं किया, और आप ये जानते हैं कि उनके पास खूब पैसा आ रहा है, ये कैसी बात हुई? तो ऐसा जमाना, कबीरदास जी कहते कितना विकृत समाज की बुद्धि हो गई, कैसी मानसिकता आ गई कि कोई संत, लोग पहले संतों का ऐसा आदर करते थे। श्री कबीरदास जी का ही पद है, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो बड़े भाग्य से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव, तो कबीरदास जी का पद है। प्रसन्नता होती थी महाराज, नाच पड़ते थे लोग, अरे संत पधारे घर में। और आज के साथ समय आ गया। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री कबीरदास जी ने कहा, आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी क्लियर? कहीं बीच में आवाज कटे, नेटवर्क कटे तो आप लोग बताइएगा जी। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं, भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत लेना धारे महुआ चाखन आया रे। कबीरदास जी कहते हैं खूब जो है नशा कर रहे हैं, भंग तमाकू खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, खूब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। पर कोई कहे कि अरे भगवान का चरणामृत ले लो भैया, तो डरते हैं लोग, अरे ये क्या पिला रहे हो, हमें भी बाबा जी बना दोगे क्या? तो ऐसा समय है, और मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जब दास की दीक्षा होनी थी तो महाराज, मैं जा रहा था अकेला ही, तो संग में दो लोगों को मैंने और कहा, मैंने ऐसे ही कहा कि अरे तुम भी यहाँ बैठे हो, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, 1 घंटे बाद मेरी बस है, तुम लोग भी चलो, अरे वृंदावन में खूब दर्शन करेंगे, भगवान का आनंद मनाएंगे। तो भगवान की कृपा हुई महाराज, क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बिना थोड़ी कोई जा सकता है। तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं था, किशोरी जी की कृपा थी उन पर, उनका भी प्लान बना। 1 घंटे बाद मेरी बस थी, हम लोग तैयार हुए, चले और वृंदावन में पहुंच गए महाराज, खूब दर्शन आदि हुआ। तो जब दीक्षा का समय आया, तो दीक्षा से 1 दिन पहले ही हम पहुंचे थे, और उस दिन रात को मैंने कहा कि देखो महाराज जी से आज्ञा ले लेते, मतलब मैं आज्ञा ले लूंगा, तुम लोग दर्शन कर लेना मंदिर में, मलुक पीठ में मंदिर में दर्शन कर लेना, और थोड़ा सब जगह से प्रणाम कर लेना भगवान को, मैं इतनी देर में महाराज जी से आज्ञा ले लूंगा। अब वहां जाकर ये पता लगा कि महाराज जी अभी पहुंचे नहीं थे वृंदावन, महाराज जी आ रहे थे दूर श्याम गौशाला से। तो मैंने कहा चलो खड़े हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, अभी मंदिर के पट बंद होने वाले हैं, मंदिर में विश्राम होने वाला है, तो पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर जो है तुम लोग यहाँ बैठ जाना, कीर्तन हो रहा है कीर्तन में बैठ जाना, मैं महाराज जी से आज्ञा ले लूंगा दीक्षा के लिए। क्योंकि वैसे तो गुरु आज्ञा के बिना कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता, पर मैंने सोचा प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा ले लें महाराज जी से, तो बड़ी कृपा हो जाएगी। तो जैसे ही मलुक पीठ में हम अंदर गए, अंदर जाते ही महाराज वो ऐसे कांपने लग गए जैसे कोई शेर को देख के कांपे। मैंने प्रत्यक्ष देखा, मैं भगवान के सामने बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। रोने लग गए, अरे कहाँ ले आया, क्योंकि वहां मलुक पीठ में महाराज उनको संत दिखे। अब संत तो संत हैं, तो अपनी मस्ती में रहते हैं, वो सारे ही संत दिखे, छोटे छोटे ब्रह्मचारी दिखे महाराज, केश है नहीं और बढ़िया लंबी चोटी लंबा तिलक। तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं। वो कांप गए, डर गए, अरे कहाँ ले आया, हम भी बाबा जी बन जाएंगे, हमें तो वापस छोड़कर आ। मैंने कहा अरे थोड़ी देर रुक जाओ, 5-7 मिनट में महाराज जी आ जाएंगे, मैं आज्ञा ले लूं फिर चलते हैं। बोले नहीं हम तो अभी जाएंगे, हम तो यहाँ से वापस जा रहे हैं, हमें नहीं घूमना वृंदावन। और महाराज मैं क्या बताऊं, खूब तमाशा हुआ। तो मैंने हाथ जोड़े, उनको रिक्शा में बिठा के मैंने भेज दिया, मैंने कहा तुम लोग जाओ। और कैसा महाराज वो दृश्य था, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि किशोरी जी की कृपा से वृंदावन में आए हैं, तो खूब कृपा तो है किशोरी जी की। पर दुर्भाग्य ऐसा कि मंदिर की 4 सीढ़ियां चढ़ जाते तो सामने श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी दिखते, दर्शन होता, शालिग्राम भगवान दिखते, गोपाल जी दिखते, राधा कृष्ण भगवान दिखते, सबका दर्शन होता, गोपेश्वर महादेव जी दिखते। 4 सीढ़ियां वो नहीं चढ़ पाए,
क्योंकि वो रोने लग गए। तो मैंने प्रत्यक्ष देखा कि जब भगवान की कृपा होती है तब व्यक्ति पहुंच जाता है वृंदावन, 45 मिनट पहले भी पहुंच जाता है, 45 मिनट पहले प्लान बने तो भी तैयारी हो जाती। और जब कृपा नहीं होती तो वो 4 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता है। तो ये जो गुरु चरणामृत है, संत चरणामृत है, गौ माता की सेवा है, कथा श्रवण है, नाम कीर्तन है, इस सब पर कृपा नहीं है महाराज। बहुत भारी कृपा हमें मिली है। बहुत समय खराब है, भगवान की बहुत कृपा है। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई बहुत अच्छा कर्म कर दिया, हम ऐसा क्या कर्म कर देंगे कि हमें भगवान मिल जाएंगे। ये श्री ठाकुर जी की और संतों की कृपा है कि हमें ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो प्रसन्न रहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो वही बात यहाँ श्री कबीर दास जी ने कही कि गुरु चरणामृत लेते समय तो डरते हैं, भागते हैं, और जो है भंग तमाकू सुल्फा गांजा सूफा खूब उड़ाया रे, उसमें इनको कोई शर्म लज्जा नहीं। उल्टी चलन चली दुनिया की, ताते जी घबराया रे, कहत कबीर सुनो भई साधु, फिर पाछे पछताया रे। बड़ा प्यारा अंतिम पंक्ति में श्री कबीरदास जी ने कहा कि उल्टी चाल चली दुनिया की, ताते जिया घबराया रे, कहत कबीर सुनो भई साधु, फिर पाछे पछताया रे। डर लागे अरु हासी आवे, डर लागे अरु हासी आवे, अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे साधु, अजब जमाना आया रे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। इस प्रकार से बड़ा खराब समय चल रहा है। इस समय में अगर आप शास्त्र के अनुरूप चलें, विधि के अनुरूप चलें, तो निश्चित रूप से इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति संभव है। और ये बहुत विश्वास के साथ इस बात को मान लेना चाहिए। तो हम लोग पुनः जो है हमारी कथा में प्रवेश करें। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट में मैं पुनः लौटता हूँ। हरि शरणम। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब प्रभु कृपा से दास के विचार से अब ऐसी कोई दुविधा नहीं होगी कथा में। तो हम लोग सुन रहे थे कि इस प्रकार से हाँ पुराणों का श्रवण करना चाहिए। पुराणों का श्रवण करके फिर जो है पुराण बांचने वाले विद्वान की और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात जो है फिर सब ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर जो है अन्न का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से ये बात हमने सुनी। और क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है वो भी हमने सुना। कहते हैं कि कार्तिक मास आने पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए भोजन पर। हाँ, इस बात से खैर हम जहाँ जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है तो भैया उनसे बचिए। संत जो कहें, शास्त्र जो कहें वही मानना है। कोई कहे कि भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम भूखे रहो, तो उनको कहिए कि भगवान ने यही कहा है। व्रत का मतलब यही है कि भूखे रहो और भूखे रहकर भजन करो। कोई कहे कि भूखे भजन ना हुए गोपाला, तो ऐसी बातों का कोई अंत नहीं है। कई बातें शास्त्रों में भी ऐसी आई हैं, ऐसा नहीं कि इन बातों का वर्णन नहीं, शास्त्र में भी ऐसे वचन आए।
एक एक बड़ा प्रसिद्ध जो है एक बात है, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, मुर्गी आई या अंडा। तो ये थोड़ा असभ्य तरह का प्रश्न है। हमारे शास्त्र में एक सभ्य प्रश्न आया। शास्त्र में प्रश्न आया कि पहले पेड़ आया या बीज आया। क्योंकि पेड़ अगर आया, उस पे फल लगा तो फल का बीज आया, फिर उससे दूसरा पेड़ लगा। लेकिन वो पेड़ कहाँ से आया? तो पहले बीज आना चाहिए। फिर वही बात कि पहले अगर बीज आया तो वो बीज कहाँ से आ गया? ऐसे बहुत से प्रश्न शास्त्रों में भी आए कि इनका कोई अंत नहीं है। मैं नाम भूल रहा हूँ इन प्रश्नों को, एक एक संज्ञा दी गई कि इन प्रश्नों को ये कहा जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, नाम भूल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उस शास्त्र में वो संज्ञा आई कि इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्नों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा, अपना भजन में ध्यान देना चाहिए और संतों की शास्त्रों की बात को मानना चाहिए, बस। कहते कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और उस समय फिर कथा श्रवण उत्तम माना गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मंदिर में जो हर साल कथा होती है ना, वो इसीलिए सुबह सुबह के समय में होती है। क्योंकि मैंने प्रश्न किया था एक बार पूज्य दादाजी से, मैंने कहा कि इतनी जल्दी जो है आप लोग सुबह सुबह कथा करते हो, क्योंकि बचपन में तो हम नहीं उठ पाते थे, कभी उठ गए भूले भटके तो बैठ गए कथा में नहा धो के, तो वरना तो सोते ही रह जाते थे। और मैं तो वैसे भी भजन साधन में कोई बहुत भाव तो है नहीं। लेकिन एक दिन मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा इतनी सुबह ही कथा क्यों होती है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये शास्त्र में ही लिखा है कि सुबह सुबह नहाओ और उस समय कथा सुनो। इसलिए मैं प्रयास रोज करता हूँ कि सुबह 6:30 बजे कथा हो, पर नेटवर्क की दिक्कत के कारण नहीं हो पाती है। हाँ, सब लोग अभी एकत्रित है, मैं निवेदन कर दूं, सब लोग एक बार ध्यान से सुनिए। कल से कथा सुबह 6:30 ही होगी। आगे अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो मैं बता दूंगा, लेकिन कल से सुबह 6:30 बजे ही जुड़ना है सबको। तो दो समय याद रख लीजिए, या तो सुबह 6:30 बजे कथा होगी, और अगर उस समय ना करे नारायण नहीं हुई कार्तिक मास में, अभी जो 7-8 दिन है तब तक, अगर उस समय ना हुई तो महाराज शाम को 7 बजे 7:30 बजे होगी। वो मैं समय सूचित कर दूंगा। वैसे प्रयास कीजिए कि सुबह के समय में आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए। मैं प्रयास करूंगा कल से सुबह ही हो। तो कहते हैं कार्तिक मास में केला और आंवले के फल का दान करना चाहिए। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात जो है मानस जी की कथा में भी ऐसा बहुत से लोगों ने कहा था कि भैया पहले तो हम विरोध तो करते रहे कि सुबह कथा रख दी, सुबह कथा रख दी, पर अब कथा है तो कथा की वजह से हमारा शेड्यूल इतना अच्छा बन गया कि अब हम रोज ही सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, कथा के कारण एक बहाना मिल जाता है हमें उठने का। तो कहते हैं इस प्रकार से उस समय कथा श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में केला और आंवले के फल का दान बहुत आवश्यक बताया गया। केले के फल के पीछे भी एक कथा आती है कि केले का फल कैसे उत्पन्न हुआ। अब आप लोग कहें तो मैं सुना देता हूँ, इसे तो 2-5 मिनट में ही सुना देता हूँ। चलिए, एक बड़ी प्यारी कथा है। एक बार क्या हुआ, महाराज दुर्वासा जी के मन में आया कि विवाह करते हैं। दुर्वासा जी तो भगवान शंकर के अवतार, महान तपस्वी हैं। उन्हें भगवान ने कहा कि आपके मन में विवाह का कैसे आ गया महाराज? आप तो इतने बड़े ऋषि हैं, आप कहाँ विवाह के चक्कर में पड़ गए? बोले नहीं प्रभु, हमने देखा है संसार में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। विवाह हो गया, उसके बाद फिर सालगिरह आ गई, करवा चौथ आ गया, तो लोग बड़े प्रसन्न, हम देखना चाहते हैं विवाह में ऐसा क्या सुख है। भगवान ने कहा जब देखना चाहते हो तो ठीक है भैया, कर लो विवाह, देख लो। तो एक ऋषि थे, उनका नाम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, भूल रहा हूँ। मार्कंडेय पुराण की कथा है ये शायद, जहां तक मेरा ध्यान है। तो एक ऋषि थे, नाम ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उनको जो है दुर्वासा जी को उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो दुर्वासा जी ने कहा हाँ, विवाह का तो हम भी सोच रहे थे, चलो अच्छा है आप आ गए अपनी बेटी का रिश्ता लेके। तो मैंने सुना है कि विवाह से पहले जाना भी जाता है, जिससे विवाह कर रहे हैं उसके विषय में जानना भी तो पड़ेगा ना। तो मुझे तो आप जानते ही हो महाराज, और आपकी बेटी के विषय में कुछ बताइए। बोले देखिए दुर्वासा जी, ऐसा है, बड़ी सावधानी से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी ऐसा है कि हमारी बेटी बहुत सुंदर भी है,
बहुत सुशील भी है, सुलक्षणा है, सब घर का सारा काम उसे आता है और खूब प्रसन्नता से सबकी सेवा करती है, अतिथि सत्कार, भगवान का पूजन सब उसे आता है। लेकिन बस एक छोटी सी जो है उसमें एक दोष है, एक छोटा सा। तो बोले ऐसा क्या दोष है छोटा सा, जब इतना ही सब कुछ वो सर्वगुण संपन्न है आपकी बेटी, तो एक दोष क्या है? बोले एक दोष ये है कि हमारी बेटी की जो वाणी है वो बड़ी कर्कश है, बोलती बहुत कड़वा है, काम सारा अच्छा करती है, काम को मना भी नहीं करती और बहुत अच्छे से सब विधि से काम करती, सब कुछ जानती समझती है। बस दिक्कत ये है कि हमारी बेटी की वाणी बड़ी कर्कश है, बहुत कड़वा बोलती है। और आप महाराज दुर्वासा हो, और दुर्वासा जी की तो प्रसिद्धि है, अगर किसी ने हल्की सी कोई गलती कर दी, दुर्वासा जी श्राप दे देते हैं कि जाओ भस्म हो जाओ। आप तो महाराज दुर्वासा जी, वो बेटी मेरी कर्कश बोलने वाली, तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं आप वो जाए और पहले दिन ही आप उसको भस्म कर दो। बोले नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर हम आपकी बेटी से विवाह कर रहे हैं तो हम ये वरदान देते हैं कि आपकी बेटी अगर 10 बार तक हम उसे क्षमा करेंगे। अब 10 से ज्यादा बार थोड़ी एक दिन में अपने पति को कोई कर्कश वाणी बोलेगा, कोई स्त्री होगी प्रेम से ही बोलेगी बेचारी, चलो 10 नहीं तो 100 बार लगा लो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर उसने कहा तो फिर श्राप दे दूंगा मैं, क्योंकि मैं भी दुर्वासा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, विवाह हो गया महाराज दुर्वासा जी के घर पे। वही माता जी पधारी तो हुआ क्या कि उन्होंने पहले दिन घर पहुंचते ही दुर्वासा जी को बातें सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा अरे कहाँ तुम ले आए? अरे मैंने पहले ही सोच के बीमार नहीं किया कि ये फक्कड़ बाबा जी, इनके पास कहाँ तो घर होगा, कहाँ रहने की जगह होगी। वो खूब उन्होंने बातें कही, उन्होंने तो बातें कही। और स्वभाव दुर्दिक्रमा, वाल्मीकि रामायण में एक वचन आया कि स्वभाव जो है व्यक्ति का जाता नहीं, किसी का स्वभाव होता है ना कड़वा बोलने का, तो वो कितनी कोशिश करे वो बोल ही देगा कड़वा। और किसी का स्वभाव है कि वो किसी को क्षमा करेगा, कितनी कोशिश कर ले गुस्सा करने की, वो गुस्सा नहीं कर पाएगा। हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, उनका स्वभाव ऐसा था, उनको गुस्सा आता ही नहीं था। वृंदावन में एक स्थान है मोटे गणेश जी, अगर आप लोगों ने दर्शन किया हो, जो लोग वृंदावन गए हैं आप लोगों ने दर्शन किया होगा मोटे गणेश जी, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है मोटे गणेश जी का। तो वहां के जो महंत जी थे मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, बड़े अद्भुत महात्मा, भगवत प्राप्त और सिद्ध संत थे। उनके पास हमारे गुरुदेव भगवान जाया करते थे। तो उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव सुनाया। अब मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को क्लियर? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने बताया कि हमने एक बार पृथ्वी देवी का दर्शन किया। हमने खूब जो है प्रार्थना की, तो पृथ्वी देवी ने प्रकट होकर हमको दर्शन दिया। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी, हमारे गुरुदेव भगवान उनके पास जाया करते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी आप तो बड़े दिव्य संत हैं, आपको पृथ्वी देवी दर्शन दे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप जैसे संतों को तो सभी दर्शन देते हैं। पर हमारे मन में प्रश्न ये है कि आपको जब पृथ्वी देवी ने दर्शन दिया तो आपने उनसे पूछा क्या? तो बोले हमने ये प्रश्न किया कि हे देवी, आप पूरी धरती का जो है सारा पाप अपने सिर पर ढोती हैं, सबके भार को उठाती हैं, पापी भी आप पर रहते हैं, संत भी आप पर रहते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको किसके रहने से सबसे ज्यादा प्रसन्नता है अभी? अभी ऐसे कौन से संत भी, क्योंकि संत के रहने से प्रसन्नता होगी ना। कोई रावण जैसा, कोई कंस जैसा दुष्ट रहेगा, दुर्योधन जैसा कोई पापी रहेगा, या मुझ जैसा कोई दुष्ट रहेगा, तो मुझ जैसे लोगों के रहने से तो कठिनाई होगी उनको, संतों के रहने से प्रसन्न होंगी वे। तो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने पूछा कि आपको किस संत के विराजमान होने से प्रसन्नता होती है? तो श्री पृथ्वी देवी ने प्रकट होकर ये बात अपने मुख से कही कि इस समय वृंदावन में वंशीवट में विराजमान पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के रहने से हमें बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव हमारी तरह क्षमाशील है, मेरे जितनी क्षमा है उनके अंदर। और एक और संत का नाम श्री पृथ्वी देवी ने दिया। एक हमारे बरसाना के महात्मा थे, उनको
महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वप्न दिया। तुलसीदास जी के खूब उपासक थे। तुलसीदास जी ने स्वप्न दिया तो बड़े आनंदित हुए, बोले महाराज मैं तो आपका बहुत बड़ा भगत हूँ, लेकिन अब मैं आपका प्रत्यक्ष जो है दर्शन तो नहीं कर पाऊंगा। तुलसीदास जी ने कहा चिंता मत करो, वृंदावन में मैं ही श्री गणेश भक्त के रूप में लीला कर रहा हूँ अभी भी। तो साक्षात तुलसीदास जी ने वचन कहा कि मैं ही हूँ उनके स्वरूप में। अब गुरुजनों का नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर गोस्वामी जी ने जो कहा और पृथ्वी देवी ने जो कहा, मैं उनके वचनों को दोहरा रहा था। तो एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव भगवान की जय। वो ऐसे थे कि साक्षात गोस्वामी जी के अवतार थे, उनमें कैसी क्षमा होगी तो आप समझ ही सकते हैं। तो स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाता, उनको कभी जीवन में क्रोध आया ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हमने पूरा चरित्र उनका सुना है, आप लोगों ने सुना है मेरे साथ में। हमने पूरे चरित्र में ये सुना कि उनका स्वभाव इतना सुंदर था कि उनको कभी जीवन में क्रोध ही नहीं आया। जिसने नहीं सुना है, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है महाराज जी के चरित्र की, आप लोग वहां से सुन सकते हैं। तो ऐसे ही अब वो जो माता जी थी, दुर्वासा जी की पत्नी, उन्होंने अपने स्वभाव से कड़वी बात बोली। और दुर्वासा जी थे, वो जो वचन दे के आए थे कि मैं 10 गालियां माफ कर दूंगा और इतने वचन माफ कर दूंगा, उन्होंने जैसे ही सुना, दुर्वासा जी ने कहा भस्मी भव। सुनते ही कह दिया, उनका स्वभाव है श्राप देने का। भस्म कर दिया महाराज। और जैसे ही भस्म किया तो वो जो माता जी थी, उनकी आत्मा पहुंची उनके पिताजी के यहाँ। बोली पिताजी आपने तो मुझे ऐसे व्यक्ति के घर में हमारा विवाह करा दिया है, अभी तो मैं घर के अंदर ही नहीं पहुंची थी, इन्होंने तो मुझे भस्म कर दिया। वे भागे तो दुर्वासा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज आपने ये क्या कर दिया, आपने तो कहा था मैं आपकी बेटी को क्षमा करूंगा 10 अपराधों तक, आपने तो इसको भस्म कर दिया बेचारी को घर में आने से पहले ही। बोले ये कर्कश बोल रही थी। बोले यही तो शर्त थी विवाह की कि हमारी बेटी अगर कड़वा भी बोले तो 10 अपराधों तक क्षमा करेंगे। दुर्वासा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मैं वरदान देता हूँ कि ये जो आपकी बेटी है, ये केले के वृक्ष के रूप में इसका अब जन्म होगा और भगवान की पूजा में इसका एक बड़ा विशेष स्थान होगा। इसलिए आप देखिए किसी भी देवता की पूजा हो, उसमें केले को प्रधान रूप से रखा ही जाता है। बड़ी भारी महिमा है केले की। अब आंवला किस प्रकार से प्रकट हुआ वो कथा भी हम आगे सुन लेंगे। अब केले की तो सुनी ली महाराज, क्योंकि थोड़ा जो है समय का भी अभाव है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है केला और आंवला, इन दोनों को दान करने की बड़ी भारी महिमा है। कहते हैं शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा देना चाहिए। किसी को महाराज ठंड लग रही हो तो उनको कंबल आदि हम देते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण को भी कपड़ा देना चाहिए। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के परम पदों को प्राप्त करता है। तुलसी दल अर्पित करने की इतनी भारी महिमा कार्तिक में आई है। कहते हैं श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति नित्य गीता जी का पाठ करता है, उसको पुण्य फल का उसके पुण्य फल का वर्णन तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो तो हमने जो शिवजी और कार्तिकेय जी का संवाद था, उसमें भी ये बात सुनी थी, गीता पाठ वाली। गीता पाठ खूब करना चाहिए। पद्म पुराण में भी आया, अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा कब आती है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो जो लोग रखेंगे उनको लाभ होगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा इस बात को मानिए, मानेंगे ना, कहीं महाराज ऐसा ना हो कि मैं पूछूं कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष कौन सा है और आप कार्तिक का कृष्ण पक्ष बता रहे हो। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे सुनते रहेंगे तो सब पता लगता रहेगा। तो अब जो एकादशी आएगी आगे 1 नवंबर को, वो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी। और इससे पहले जो एकादशी अभी गई, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी, हमने उसकी कथा भी सुनी थी, आपको याद होगा, रंभा एकादशी या रमा एकादशी। तो एकादशी के दिन जो निराहार रहकर व्रत करता है कार्तिक मास में, कुछ भी नहीं पाता है, उस व्यक्ति का निसंदेह पुनर्जन्म नहीं होता है, वो वापस नहीं आता है, वो मुक्त हो जाता है।
जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है, वो भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त कर लेता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन नहीं करता है, उस व्यक्ति का जो है नाश हो जाता है। और जो ऐसा पूजन करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। सरल शब्दों में, अगर कोई अतिथि आपके घर आ गया, कोई थका हारा बेचारा आया है और भोजन के समय पर आ गया और आप कहें कि ठीक है जी, आपकी हमारी राम राम, अब आप प्रस्थान कीजिए, तो पाप लगता है। लेकिन अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति को भोजन कराया प्रेम से, तो आपको खूब पुण्य मिलेगा, आपके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने सुना था कि गोदान से भी बड़ा दान है अन्न का दान। याद है ना आप लोगों को? अभी पद्म पुराण में 3 दिन पहले की कथा में सुना था हमने। अब भगवान की इतनी कृपा है कि अगर कोई मुझसे वैसे मिले, आप में से कभी भगवान ऐसा योग बनावे, वैसे तो मुझ जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, पर कभी ऐसा कोई योग बने कि आपका और दास का कभी मिलना हो, तो आप मुझसे अगर कुछ पूछ लेंगे तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत मूढ़ बुद्धि व्यक्ति हूँ। पर कथा में भगवान की इतनी कृपा है कि कथा में दिन भी याद आ जाता है कि कौन से दिन कौन सी कथा कही थी, क्योंकि वही बात, कहने वाले गुरुदेव भगवान है, हम तो सुनने आते हैं। तो 3 दिन पहले की कथा में हमने सुना था कि गोदान से भी बड़ा दान है अन्न का दान, इसलिए अन्न का दान करना चाहिए। इसलिए भगवान हमारे जो अन्नदाता हैं, उनका खूब साधुवाद करना चाहिए। महाराज, भगवान अगर भोजन की व्यवस्था बंद कर दे ना, कोई कहे कि हीरा चांदी तो खूब सस्ता हो गया और भोजन हो गया महंगा, तो भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान ने भोजन को सस्ता कर दिया। तो सोने चांदी की जो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, वो चीजें महंगी है। अगर भोजन महंगा हो जाए फिर कहाँ जाएंगे? तो भगवान की कृपा दिन रात बरस रही है, देखने की दृष्टि चाहिए बस। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से भोजन कराना चाहिए अतिथियों को। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं, अभी जैसा हमने सुना, वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। उनके पितर भी उनको गालियां देते हैं, क्योंकि खुद तो नरक में गिरा ही गिरा, महाराज हमें भी लेकर गिर गया, हम भी नरक पहुंच गए। तो जो संतों की निंदा कर रहा है, उसके साथ अनिष्ट होगा निश्चित रूप से। कहते हैं जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हैं और सुनते सुनते भी वहां से दूर नहीं हटते, वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। सुनना भी नहीं चाहिए। कोई संतों की निंदा कर रहा है और आप महाराज सुनते रहें, गलत बात है। दास के मन में भी प्रश्न उठा था एक बार। मैंने, हमारे जो बड़े गुरु भैया हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं केवल उनसे ही पूछता हूँ जीवन में, और किसी से मैं कुछ नहीं पूछता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भैया ऐसे ऐसे एक प्रश्न है दास के मन में। तो बड़ी कृपा हुई उनकी उस दिन, उन्होंने कहा लाला आपको हमने बहुत बार कहा है आप कॉल कर लिया करो। तो मैंने कहा भैया जी आप व्यस्त रहते हैं, इतना आपके पास कार्य है। बोले लाला तुम कॉल कर लो आराम से, तुमसे चर्चा करेंगे हम। तो मैंने कॉल किया, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने बड़े वैष्णव है, उनसे बात हुई। तो मैंने कहा भैया जी मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं केवल आपसे पूछता हूँ, आप भी जानते हैं मैं कभी किसी दूसरे से कुछ नहीं पूछता हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, खुलकर कहो जो तुम्हारे मन में बात है। तो कथा में भी मैंने कभी ये बात बताई नहीं है, शायद बताई थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दास के संपर्क में है और बहुत अच्छे जानकार भी हैं, पर वो संतों के निंदक हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भैया वो ऐसे संतों की निंदा करते हैं और मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैं उनको फिर श्लोक से, शास्त्रों के प्रमाणों से सिद्ध करके बताता हूँ कि देखो यहाँ इस शास्त्र में ये लिखा, उसमें वो लिखा। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, मैंने खूब जो है श्लोक पे श्लोक में सुनाता गया। मैंने सोचा भाई इतने श्लोक सुना दिए, अब तो मानेंगे ही मानेंगे। और फिर जो है उनमें से एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि अरे उसमें क्या है, तुम जो ये रोबोट की तरह ये श्लोक पे श्लोक बोलते जा रहे हो, हमें क्या पता श्लोक असली है नकली, क्या पता तुम अपने मन से बना रहे हो। मैंने कहा महाराज जिस हिसाब से मेरा जीवन है, आपको लगता है कि मैं श्लोक की रचना कर सकता हूँ? मैं संस्कृत के श्लोक ढंग से बोल पाऊं, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मुझ जैसा मूर्ख क्या श्लोक की रचना कर देगा? बोले नहीं हमें क्या पता। तो फिर मैंने क्या किया कि भगवत गीता खोली
और भगवत गीता के जो जो श्लोक बोले थे मैंने वो उनको दिखा दिए, मैंने कहा लो पढ़ो। तो वो तब भी नहीं माने। तो मैंने कहा भैया जी ये तो फिर गलत बात है कि दिक्कत ये है कि वो लोग मानना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उनको कोई भ्रम है संतों के विषय में, वो जान के संतों से द्वेष करते हैं, संतों की निंदा जानबूझकर करते हैं। क्या पता अंदर ही अंदर उनको पता हो कि ये सच्चे संत हैं, पर दुष्टता जाती नहीं ना एक व्यक्ति की। तो मैंने कहा कि फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मैं उनको जवाब देता हूँ, वो फिर निंदा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो अपराध है, क्योंकि शास्त्र का वचन है संत की निंदा नहीं सुननी है। तो उन्होंने कहा देखो लाला ऐसा है कि हमारे जो भगवान हैं उनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुंदरकांड जब हम पढ़ते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेय निर्वाण शांति प्रदम, उन्होंने कहा देखो भगवान के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा सुंदरकांड में, शांतम शाश्वतम प्रमेय निर्वाण शांति प्रदम, भगवान शांत हैं और भगवान का स्वभाव शांत है और वो शांति प्रदान करते हैं। तो हमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुम अपनी कथा करते हो, कथा करो, खूब आनंद से जो है भजन करो, गुरु मंत्र मिला है उसको जपो, और ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। जो मूर्ख है उसको ज्यादा मत समझाओ, उसको एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, फिर नहीं बोलना है। हम शांत रहें, भगवान अपने आप देखेंगे। तो इतना अच्छा लगा उनकी बात सुनकर, इतना आनंद हुआ मन में। तो वही बात मैं उनकी बात निवेदन करूं कि हमें अगर ऐसा कोई स्थिति मिलती है जिसमें कोई संत की निंदा करने वाला व्यक्ति मिले, कोई ऐसा दिखे, तो हम उनको समझावें कि भैया देखो संतों की निंदा मत करो, आपकी हानि है। चलो ठीक है, आप संत को नहीं मानते मत मानो, आपकी मर्जी, पर किसी संत की निंदा तो मत करो। तो उनको एक बार दो बार आप समझाइए, वो ना समझे तो फिर ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए। गोस्वामी जी ने कहा ना, प्रिय न राम वैदेही जाके, प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने जाके, प्रिय न राम वैदेही। गोस्वामी जी ने कहा चाहे कितना ही बड़ा प्रेमी हो, करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग, अगर वो भगवान से प्रेम नहीं करता है तो जाके प्रिय न राम वैदेही। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है, तो वो भी भगवान का प्रिय नहीं है। शिव पुराण में दो समाधान आए। अब दोनों समाधान मैं बता देता हूँ। आपके मन में भी प्रश्न होगा ना, ये आपसे भी कोई ना कोई तो कहता होगा कि अमुक संत ऐसे हैं और अमुक वैसे हैं, तो क्या करें। तो ये करें, शिव पुराण में दो समाधान आए हैं। माता सती ने कहा, माता सती का वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। माता सती ने कहा देखो, अगर कहीं संत की, तीन लोगों का नाम उन्होंने लिया, भगवान विष्णु, भगवान शिव और संत, इन तीनों की अगर कहीं निंदा हो रही हो, संतों में हमारे गुरुजी भी आ गए, गुरुजी भी तो संत है ना, तो गुरुजी की, संतों की, भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की कहीं निंदा हो रही हो, तो या तो निंदा करने वाले की जीभ काट दो, तुरंत काट दो, शास्त्र की आज्ञा है, काट दो अगर हिम्मत है तो, और नहीं है तो वहां से चुपचाप चले जाओ, वहां नहीं बैठना चाहिए। जहां संतों का संग है वहां ही बैठे, जहां दुष्टों का संग है वहां बैठना ही नहीं। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, गजे मन हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी ने कहा कि जिनके संग से कुमति उपजती है और भजन में भंग पड़ता है, ऐसे हरि विमुखों का संग त्याग दो। कहते हैं कि इस प्रकार से जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है, उसके पाप की शांति कैसे होगी ये बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है, उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं। अगर मान लीजिए आपको गोपी चंदन आदि नहीं मिल रहा है,
तो तुलसी जी का अगर घर में पौधा है तो उसकी मृतिका से भी तिलक कर सकते हैं। कहते हैं फिर जब यमराज की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ देख ले, यमराज पकड़ के ले जाए तो बात सोचिए ही नहीं, यमराज आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। पर इसमें जो है मैं आपको एक भाव अपने मन का कह देता हूँ, अगर प्रिय लगे तो मान लीजिएगा, नहीं तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है। महाराज दास के मन में एक भाव है कि यमराज आपको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे, यमराज की दृष्टि से, पर वो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप, अंतर्गत अनुचर हरि जू के जो इनको जस गावे, आदि मध्य लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे, अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। द्वादश भक्तों में श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया यमराज जी का, और ये पूरा जो ये पद है, ये छप्पे है भक्तमाल का, ये नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है यमराज के ही भाव से। यमराज जी बता रहे हैं, तो यमराज जी भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं। द्वादश महाभागवतों में उनका नाम है, महाभागवत है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री यमराज जी महाराज की जय। तो ये दास के मन का भाव है कि यहाँ जो स्कंद पुराण में बात आई ना, कि अगर आप तुलसी की मृतिका का तिलक लगाते हैं तो यमराज आपकी तरफ नहीं देखेंगे, वो अन्यथा भाव से नहीं देखेंगे, पर वो प्रसन्नता के भाव से अवश्य देख सकते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर किसी के मस्तक पे तुलसी की मृतिका का तिलक है ना, तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, उसकी अधोगति हो ही नहीं सकती, उसका मंगल ही मंगल होगा। तो तुलसी जी की मृतिका का तिलक भी लगाना चाहिए। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की जो है समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण कथा सुनावे उनका पूजन करना चाहिए, उनका पूजन करके उनको वस्त्र आदि का दान करना चाहिए, फिर उनको भोजन कराना चाहिए, फिर उनसे क्षमापन करवाना चाहिए कि हमने कथा सुनी, हमने नियम पालन किया, कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा कर दीजिए। फिर कहते हैं कि जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिरों में चूना आदि का लेप करता है, या तस्वीर आदि लिखता है, या भगवान के मंदिर की सफाई करता है, वो भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गवस्थीश्वर के समीप में रुद्री आदि करता है, उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सरल शब्दों में, अब ये सबके लिए विधि नहीं है, जो ऐसे शतरुद्री आदि करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके मंत्रों की सिद्धि भी कार्तिक मास में हो जाती है। इतना समझिए कि महाराज कार्तिक मास में तुलसी जी के सामने या मंदिर में बैठ जाइए, खूब प्रेम से कीर्तन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, तो आपका नाम भी सिद्ध हो जाएगा। कहते जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्त सांगोपांग अनुष्ठान किया, यानी कि पूर्ण रूप से अनुष्ठान किया, उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि मिलती। हरि शरणम। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी, तो हम लोग आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जो है 3 वर्षों तक कार्तिक मास को काशी में करने की भी महिमा यहाँ बताई गई। आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं कि हाँ, धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। 3 वर्षों तक अगर कोई जो है काशी जी में रहकर कार्तिक मास का व्रत करे तो उसको प्रत्यक्ष फल दिखाई दे जाता है अपनी आंखों के सामने। ऐसा नहीं कि कब मृत्यु होगी उसके बाद कोई फल मिलेगा। जो धर्म से चलता है उसको प्रत्यक्ष सब कुछ दिखता है।
पग पग पर भगवान दिखते हैं। माई मेरे श्याम रयो संग डोल। भक्त तो कहता है कि श्याम मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, दूरी नहीं हो रही। मीराबाई ने पहले कहा कि देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मीराबाई कहती है कि एक बार भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, मेरी आंखें तो प्यासी हैं भगवान के दर्शन की। और जब दर्शन हुआ तो ऐसा हुआ कि मीराबाई कह रही है अब तो जहां देखूं जित देखूं तित श्याम वही है, अब हर जगह श्याम ही श्याम दिख रहे हैं। तो भगवान की कृपा जब हो जाती धर्म से चलने वाले व्यक्ति पर, फिर उसका मंगल ही मंगल है हर जगह। कहते हैं कि कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई या कोई नशीली वस्तु, चिवड़ा, इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय और व्रती, व्रती मतलब जो दूसरा कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों की निंदा करने का भी आया है महाराज, स्त्री की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों का बड़ा आदर है हमारे यहाँ। कहते कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, जो दिवाली का दिन है वो नरक चतुर्दशी है, तो मतलब दिवाली के दिन से एक दिन पहले, दिवाली तो अमावस्या के दिन होती है, छोटी दिवाली जिसको कहते हैं, तो कहते हैं उस दिन को शरीर में तेल लगाना चाहिए, बाकी किसी दिन नहीं लगाना चाहिए। उसके सिवा किसी भी दिन व्रती मनुष्य तेल ना लगावे। नालिका, मूली, कोहड़ा, कैथ, इनका त्याग कर देना चाहिए। रजस्वला, रजस्वला स्त्री जो है, चंडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन और ब्राह्मण द्वेषी, जो ब्राह्मण से द्वेष करता हो, या वेद बहिष्कृत, जिनका वेदों ने बहिष्कार कर दिया, ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कार्तिक मास में पालनीय क्या क्या नियम है, क्या क्या विधि, क्या निषेध है, वो हमने पद्म पुराण से भी सुन लिया, वो हमने स्कंद पुराण से भी सुन लिया। अगर आपको याद हो, ये जो आखिरी बात है ये पद्म पुराण में भी आई थी, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि लगभग लगभग सिमिलर ही बातें मिलेगी पद्म पुराण और स्कंद पुराण में। तो आशा करता हूँ आप लोग सावधानी से समझे होंगे। फिर भी मेरा निवेदन ये है कि इस कथा को आप एक बार पुनः सुन लीजिएगा। ये रिकॉर्ड होके कल मैं डाल दूंगा, तो आज की जो कथा मैंने डाली थी वो और ये मिलाकर एक बार पुनः सुन लीजिएगा। इसको सेव भी करके रख सकते हैं। क्या है कि मैं बारंबार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगली बार कार्तिक मास आएगा, उसके दूसरे तीसरे दिन ये सब नियम आपको पता लगेंगे कथा में। पर हमें तो कार्तिक की कथा शुरू होने से पहले एकादशी से ही सेवा शुरू करनी है ना, तो पहले ही नियम पता होंगे तो पहले ही सब हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने पिछले साल भी कहा था और इस बार पुनः कह रहा हूँ कि इन सबको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगली बार से आप पहले ही शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आपका जन्मदिन है तो खूब आपको मंगल बधाई, कि आपका खूब भगवान मंगल करें, ऐसी हम लोगों की तरफ से खूब प्रार्थना है। दास खूब मंगल कामना करता है। दूसरी बात ये है, करना क्या है, तो जन्मदिन के दिन क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो गो सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ी सेवा गो सेवा है। गो माता को खूब जो है अपने हाथों से न्यार आदि पवाना चाहिए, खूब गुड़ आदि आप खिलाइए गो माता को। फिर जो है किसी संत वैष्णव की सेवा कर सके, बहुत उत्तम बात है। नहीं तो घर में भगवान के सामने कल एक जो है कार्तिक मास चल रहा है, खूब बढ़िया सुंदर जो है दीप दान कीजिए, फिर भगवान की स्तुति कीजिए, खूब भगवान का पूजन जो आप नित्य कर रहे हैं वो करिए। और जो नियम है, मान लीजिए किसी ने नियम लिया कि 11 माला भगवान के नाम की जपेंगे, तो दुगना नियम या 4 गुना नियम करना चाहिए। और जो है अपने माता पिता को प्रणाम करके उनकी आज्ञा के अनुरूप जो है कुछ गरीब लोगों की आप कुछ मदद कर सके, सहायता कर सके, बहुत अच्छी बात है। कुछ पेड़ आदि लगाना चाहिए। ये कुछ अच्छे अच्छे काम है जो आप करें। और सबसे अच्छा काम है गो सेवा और नाम का कीर्तन। सपरिवार मिलके कम से कम 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा कीर्तन करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो कीर्तन करना ही चाहिए।
और गो सेवा करनी चाहिए। दो काम तो करने ही करने हैं। खूब कीर्तन कीजिए, खूब कथा सुनिए और खूब आनंद से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अगले जो आने वाले वर्ष में हम आपका खूब भजन करें, हमारा भजन बढ़े, ऐसी हमें आप सद्बुद्धि दें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग बस अब कमल नेत्र स्तोत्र का जो है पाठ करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम फूल जमुना धेनु आगे सकल गोपीजन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत खेल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरम बजदीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कुशहरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छलियो बलि चलो हरि वामनम जगडूबते गजराख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तद्वीप नभ खंड चोधा भुवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम भज दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कविदत्त दास बिलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय बिराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल झांसियापति अवतरे धन्य यमुना को नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतर शिव बिरंची मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी बजराघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी श्री सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पणक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही सती तो सीता नाम जाको श्री रामचंद्र बरनामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव देव स्वामी विभव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश दिन विष्णु लोक गच्छतम गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम बोले विष्णु भगवान की